क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, राइट ऑफ 1000 फॉर फर्दर बैड डेट्स स्टार, ये नया एडजस्टमेंट। मतलब अभी से इस क्वेश्चन से हर क्वेश्चन में जब भी बैड डेट्स आएगा हम क्या लिख देंगे? कहानी। सर क्या कहानी है बैड डेट्स का? जानेंगे जब। चलिए सबसे पहला क्या था इधर? बैड डेट्स ना। कितना है बैड डेट्स? 650। बताइए किधर लिखूं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्रेट, फ्रेट, ट्रेडिंग, डेबिट। ये भी कैरेज जैसा, कैरेज जैसा। मतलब इसमें भी दो ऑप्शन, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। दिया इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? तो क्या एज्यूम करने का? इनवर्ड। मतलब गुड्स लाने का खर्चा। फर्क क्या फिर कैरेज में और इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, एक बात सिर्फ नहीं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट नया पूरे क्वेश्चन में। तो देख लेते कैसे करना है। रेडी गाइस? चलिए लेट्स गो अहेड, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। ऑब्वियसली अपने क्वेश्चन में दो हिस्से ना, क्या क्या? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट? एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स साक्षी। डन? ठीक है, कॉलम्स तो कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के साथ। डन? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देख लेंगे अपन। रेडी क्या? पक्का? अच्छा अभी एक काम करते हैं ना, ये 6 का 5 क्वेश्चन हो गए ना अपने, अभी इधर लिख के नहीं रखेंगे, डायरेक्ट उठा के फेंकेंगे सॉल्व करते टाइम। अरे समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इधर लिख के रखने का, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी उठाते जाएंगे फेंकते जाएंगे, उठाते जाएंगे फेंकते जाएंगे। तो इधर सब लिख के रखने का नहीं, सब बाद में करते हैं। डन? कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। कुछ क्या, सारे एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे। क्यों? इनको पढ़ के टिक करना है। डन? तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और उसको टिक कर देंगे। टिक होने के बाद ट्रायल बैलेंस को उठाएंगे, फेंक देंगे। डन? ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट सबसे पहला क्या बोला है? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च। क्या मतलब? स्टॉक ऑन 31 मार्च। बताइए कौन सा स्टॉक? अरे ये कौन सा तारीख है? 31 मार्च साल का स्टार्टिंग, एंड का ना, तो ओपनिंग फिर क्लोजिंग। तो ये एंड का डेट, क्लोजिंग का डेट। तो जिस दिन एंड हो रहा है, जिस दिन क्लोज हो रहा है, उस दिन का स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल लिख दो यार। ये स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपल है। ओके अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक को टिक करेंगे? है कुछ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक किधर भी? है ही नहीं, तो टिक करने का सवाल ही नहीं। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताइए किसको टिक करने का? किसको टिक करेंगे? है सैलरी है ना, ये देखो सैलरीज, तो इधर एक टिक। डन 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 डन, इजी। चलिए करते जाते, सिंपल। अरे साथ साथ चलिए आगे। वेजेस पेड इन एडवांस टू वर्कर्स 1200। बताइए किसको टिक? वेजेस को टिक। है किधर? है इधर ही है। तो ये 2800 के बाजू में टिक। अरे वैसे ही करेंगे यार, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और इसमें से जो भी ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा पकड़ो, टिक कर दो, खत्म। सही है? आगे डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? जमीन, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। है क्या? चेक करो, है दोनों भी। देखो जमीन बिल्डिंग 50,000, इसको टिक। प्लांट मशीनरी है, इसको भी टिक। चलो एडजस्टमेंट अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन, करने का है। एग्जाम में भी ऐसा एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तब सोचेंगे क्या आंसर है, कि सिर्फ टिक करेंगे। सीक्वेंस फॉलो करो भाई, ध्यान रखो। तुम गड़बड़ कर दिया ना फिर बांध दे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 25 मिनट का टारगेट है, बट 20 में हो जाता है। कब होएगा? सिस्टम फॉलो करेंगे तो। और सिस्टम क्या बोलता है? एडजस्टमेंट पढ़ने का, टिक करने का, आगे बताओ, खत्म। डन? तो पहला स्टेप में सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ के टिक। आगे
राइट ऑफ 1000 फॉर फर्दर बैड डेट्स स्टार, ये नया एडजस्टमेंट, ये नया एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1000 फॉर फर्दर बैड डेट्स। क्या देख के लगता है किसको टिक करना चाहिए? बहुत बढ़िया। पर सुनिए, बैड डेट्स को हम टिक नहीं करेंगे, मैं इधर लिखूंगा बैड डेट्स के बाजू में क्या? कहानी। तो बैड डेट्स को टिक नहीं करूंगा मैं, बैड डेट्स के बाजू में लिख रहा हूं कहानी, बैड डेट्स के बाजू में लिख रहा हूं कहानी, लिख दो आप लोग भी। मतलब अभी से इस क्वेश्चन से हर क्वेश्चन में जब भी बैड डेट्स आएगा हम क्या लिख देंगे? कहानी। सर क्या कहानी है बैड डेट्स का? जानेंगे जब पोस्ट करेंगे बैड डेट्स। अभी काय को फिलहाल लिख दो इतना। फिर टिक किसको करने का, वो भी तो सवाल है ना। तो टिक किसको करना देखना ध्यान से, किसको? क्या लिखा है? डेटर्स। डेटर्स, प्रोनाउंस अच्छे से करिए प्लीज, बी साइलेंट है, डेप्टर्स मत बोलिए, डेटर्स बोलिए। ओके, डेटर्स को टिक। चलो भाई, किधर डेटर्स? मन में बहुत सवाल होंगे, सर क्यों डेटर्स को टिक, क्यों कहानी? बताऊंगा, दिल थाम के बैठिए, सब करेंगे बात, चर्चा करेंगे सब, चिंता ना करो आप, वही करना है चर्चा, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। डन? अरे गेटिंग क्या? इधर तक को टेंशन अच्छे से लिख लो इतना। ऑनलाइन पब्लिक, AVPS थम्स अप, ऑल गुड। इतना कर दिया, इतना लिख दिया। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ग्रेट, गुड टू गो। चलेंगे गाइज आगे फिर? पक्का करते हैं सॉल्व? कॉलम्स तो रेडी है ना? कितना टाइम चाहिए कॉलम्स बनाने के लिए? चाहिए 5 मिनट? चलो 5 मिनट, 5 मिनट मैक्स कॉलम बना लेंगे। जिनका कॉलम्स हो गया है वो क्या करेंगे? रिवाइज। नोट्स दिया है ना मैंने, रिवाइज। कितने लोग ने वीडियो देखा? फर्क पड़ा? कुछ बेनिफिट हुआ? ओके ग्रेट। तो रिवाइज, डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल डू इट टुगेदर। आई नो यू ऑल आर स्टड, गिव मी अ चांस, वी विल सॉल्व इट टुगेदर। हमें भी मौका दे बताने का कि हमें भी आता है। चलिए 5 मिनट कॉलम्स बनाइए। चलो डन, रेडी? करते स्टार्ट। चलिए फिर सारी चीजें लिख लेते हैं, जो जो चीजें दी हुई है। सबसे पहले तो बोला है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स साक्षी, और ईयर है 2019 थ्रू आउट। चलिए इतनी चीजें कर ले। सॉल्यूशन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर प्लीज याद से लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो उसमें समझ में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, ताकि रिवीजन के वक्त काम आए। हैबिट बना लीजिए, 12th में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। चलो फिर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स साक्षी, हाँ। 2019, ये सारी चीजें लिख के रख रहे हो अभी बराबर से? यस ग्रेट। आगे फिर इधर 2019, फिर इन द बुक्स ऑफ वो साइड, या सिर्फ उधर ऐसा जाएंगे ना, तो जाएगी तो ज़्यादा संभाल लेना, स्टैंड नहीं लिया तो कैमरा हिल गया तो बांध दे फिर। 2019, ओके डन विद दिस, ग्रेट जॉब। तो अपने 3 कॉलम्स रेडी है, शुरू करते हैं सॉल्विंग। क्या करेंगे? उठा उठा के फेंकेंगे। बताइए डेबिट वाले बैलेंसेस कहाँ कहाँ जाएंगे? 3 ऑप्शन जल्दी से, ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, या तो एसेट। तो इसमें से एसेट पहचानना बहुत आसान है। मेन चैलेंज है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दो डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दो डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या दो पॉइंटर्स। ट्रेडिंग में फैक्ट्री का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा मतलब गुड्स बनाने तक का खर्चा, गुड्स बनाने के बाद का खर्चा, ऑफिस का खर्चा। दैट्स इट। पहले बात सिर्फ इसकी कर रहा हूं मैं, उसकी कर ही नहीं रहा हूं। डन?
रेडी स्टार्ट. चलिए पहला ओपनिंग स्टॉक. अरे ओपनिंग स्टॉक म्हणजे स्टार्टिंग का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स के स्टार्टिंग में. ये देखो चलो लिख देंगे फिर 18,000. किधर फेंकने का, अंदर की बाहर? सर सारे अमाउंट को बाहर ही फेंकेंगे, सिर्फ जिसको टिक है उसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे और जिसको ऐड लेस कम ज्यादा ऊपर नीचे एडजस्ट करना है उसको अंदर की तरफ लिखेंगे. सही है? तो ओपनिंग स्टॉक 18,000. अमाउंट लिखते वक्त राइट अलाइनमेंट अभी बराबर से. हाँ टोटल होना चाहिए इधर ही सब. चला पुढे. कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस 2,400 अपने लिए. एसेट, तो चलो सीधा एसेट में. अब समझ आए बिना लिखे पोस्टिंग कैसे करना है? बस तो ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी ऐसे करना है. अपन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल टाइम जाता है ना. क्वेश्चन में भी लिखो आंसर में भी लिखो. क्यों? वो तो स्टार्ट था, बेसिक्स था, स्टार्ट था करके अपन ने लिखा. अभी कुछ जरूरत नहीं, अभी उठा उठा के फेंकते जाएंगे. चलिए 2,400 टिक नहीं है तो सीधा बाहर फेंक देंगे. राइट अलाइनमेंट ध्यान से. अमाउंट राइट की ओर से, राइट की तरफ से बराबर से लिखेंगे. ग्रेट जॉब. पुढे डिस्काउंट अलाउड 900 रुपया. कौन सा खर्चा? ऑफिस का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट डेबिट डेबिट. और ये एक्सपेंस है, खर्चा है. डिस्काउंट दिया तो पैसा कम मिलेगा, ज्यादा कम पैसा मिलेगा. फायदा की नुकसान? किसका नुकसान? ऑफिस का. फैक्ट्री बनाने से कोई गुड्स बनाने से तो कोई संबंध ही नहीं. चलो ऑफिस का खर्चा ऑफिस में लिख देंगे. ऑफिस माने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. 2 डिस्काउंट अलाउड 900 रुपया सीधा बाहर. चलिए आगे. सैलरीज किसका खर्चा? ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज का पगार, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. अगेन 2 सैलरीज. और इस बार सैलरीज के अमाउंट को टिक है तो 1,300 रुपया लिख देंगे. किधर? इनर अंदर वाले कॉलम में. और एक लाइन छोड़ देंगे याद से, ये सबसे इंपॉर्टेंट, भूलिए नहीं. एक लाइन छोड़ना है हमें. We need to leave a line. डन 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 डन. उड़े. फिर जमीन और बिल्डिंग. अगेन ये किधर जाएगा? एसेट. सर जमीन बिल्डिंग ये सब हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट. टिक है 50,000 तो 50,000 को इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन सोडून टाका. चला बहुत बढ़िया. जमीन बिल्डिंग 50,000 रुपया इनर कॉलम में. और एक लाइन सोडून टाका. पुढे फर्नीचर फिर से एसेट, ये भी प्रॉपर्टी हमारा 18,000. इसको टिक नहीं है तो सीधा बाहर फेंक देंगे. फर्नीचर 18,000. सुनिएगा जस्ट एक्स्ट्रा डिस्कशन. फर्नीचर वापरेंगे खराब नहीं होगा क्या? वैल्यू कम नहीं होगा क्या? तो इस पे भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में होता है. क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं करेंगे. गेटिंग? ठीक. आगे नेक्स्ट प्लांट मशीनरी 22,000 रुपया. फिर से ठीक है. प्लांट मशीनरी अपना एसेट. अरे सिंपल है ना. जमीन बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी ये सारा हमारा एसेट. तो लाइव एग्जांपल जमीन बिल्डिंग ये पूरा. फर्नीचर अब बैठे हो. मशीनरी ये तो ये सभी एसेट है. तो एसेट है तो एसेट में ठीक है. तो इनर कॉलम और एक लाइन छोड़ देंगे. चलिए प्लांट मशीनरी 22,000 रुपया टिक.
डन 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 इजी, ग्रेट. तब पुढे बघा नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स. बताइए डेटर्स मतलब क्या? एक्शन के साथ, वो लोग, वो पार्टी जिससे पैसा आने वाला है. डी डेबिट बराबर, तो आने वाला है तो एसेट, और टिक है तो अंदर और एक लाइन छोड़ दो. चलिए सन्ड्री डेटर्स 25,000 रुपया एसेट्स. इजी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड. हमने ब्याज भरा, ब्याज पे किया, खर्चा की इनकम. अरे डेबिट ना, तो डेबिट ऑल. इधर इनकम आने का सवाल ही नहीं. ऐसा क्या कर रहे हो? तो खर्चा ही है. कौन सा खर्चा भाई? फैक्ट्री ऑफिस. इतना कॉमन सेंस है यार. काय को इंटरेस्ट भरा रहेगा बोलो तो? हाँ, लोन लिया होगा शायद, करके इंटरेस्ट भर रहे, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. ये इससे गुड्स बनता है. फैक्ट्री में सिर्फ गुड्स बनाने का खर्चा. ये तो गुड्स बनाने से किधर दूर दूर तक कोई इसका कनेक्शन नहीं है. तो ये तो सीधा ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. चलो लिख देते. 850 टिक नहीं तो सीधा बाहर फेंक देंगे. इंटरेस्ट पेड 850. कम ऑन. क्या करे? कोई टेंशन? लाइन छोड़ दिया ऐसा? कोई बात नहीं. अरे क्यों कट कर रही? अच्छा कट बीट कर रही नहीं ना? लाइन छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उल्टा नहीं छोड़ा तो प्रॉब्लम है. गलती से रह गया तो रह गया, क्या ही उससे होने वाला. चलो नेक्स्ट, भाई इंपॉर्टेंट ना अभी. बैड डेट्स क्या लिखना है? सबसे पहले तो बताओ बैड डेट्स कितना रुपया? 650. क्या है बैड डेट्स? पैसा डूब गया. बैड डेट्स यानी वो पैसा जो डूब गया, जो कभी आएगा नहीं. फायदा कि नुकसान? फैक्ट्री का कि ऑफिस का? फैक्ट्री से क्या ही संबंध है? ये गुड्स बनाने से कोई रिलेशन है नहीं. तो ऑफिस का नुकसान, ऑफिस में डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट. क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैड डेट्स. अब ध्यान दो, कुछ लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो अच्छे से. मैं क्या लिख रहा हूं ऑब्जर्व करो, बाद में कॉपी करिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा धीरे धीरे. इधर क्या लिखने वाले अपन? बैड डेट्स का कहानी. अब कहानी में देखिएगा टोटल 4 किरदार. पहला है बैड डेट्स, इसमें मैं करूंगा ऐड फर्दर बैड डेट्स. क्या ऐड किया? ऐड फर्दर बैड डेट्स. फर्दर माने और पैसा डूब गया. अरे एक ही बार डूबेगा ऐसा है क्या? जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करो उतने ज्यादा उधर ही कस्टमर बढ़ेंगे, पैसा डूबने का खतरा बढ़ेगा. कॉमन सेंस है, तो क्या ही फर्क पड़ता है. तो ऐड फर्दर बैड डेट्स मतलब और पैसा डूब गया कि और डूबेगा? डूब गया. बैड डेट्स ना मतलब डूब, पहले डूबा था अब और डूब गया. क्या फर्क पड़ रहा है? और डूब गया तो नुकसान बढ़ेगा कम होएगा? इसके लिए ऐड किया ना. किधर ऐड किया? डेबिट में. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. पहले डूबा और डूबा, नुकसान हुआ था और हुआ, नुकसान बढ़ गया. ऐड सिंपल. हाँ, कहानी के 2 किरदार और 2 किरदार ध्यान से देखना. टू बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स. ऐड न्यू आर डी डी. क्या किया? ऐड न्यू आर डी डी. एक लाइन सोडून लेस ओल्ड आर डी डी. अरे समझा क्या इधर तक? क्या लिखा है उतना समझा? ये 2 चीजें अभी नहीं समझेगी. क्यों? ये क्वेश्चन में नहीं है. जब वक्त आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा. आर गेटिंग? फिलहाल क्या ध्यान रखना है? बैड डेट्स का कहानी, उसमें कितने किरदार? 4. जल्दी से बोलिए साथ साथ. 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी. एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी. डन. लिख दो जल्दी से.
टू बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। ये सब क्या है देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। अभी तक बैड डेट सीखा था ना अपन ने, अभी तक अपने को कहानी का एक किरदार मालूम था। आज दूसरा आया। ये तो लिखे 4 है पर आज क्वेश्चन में तो ये दूसरा ही आया ना, ये देखो ना, दिख रहा है क्या? तो आज हम दूसरे किरदार की बात करेंगे और कुछ समय के बाद तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे कहानी खत्म करेंगे एक साथ। काई को वेब सीरीज का जमाना आजकल, 2 घंटे में कुछ नहीं। चलिए डन, लिख दिया इतना, पोस्ट करते। चलिए सबसे पहला क्या था इधर, बैड डेट्स ना, कितना है बैड डेट्स? 650। बताइए किधर लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? 1 2 3 4। अरे कितना सिंपल है रे, बैड डेट्स किधर है रे? बैड डेट्स पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? तीसरा चौथा को तो सवाल ही नहीं। दूसरे में बैड डेट्स नहीं है, फर्दर बैड डेट्स है। सिर्फ बैड डेट्स किधर है? तो कहानी का पहला किरदार 650। डन। इन अंदर की बाहर? काई को? अरे इतना लिखा है ना एडलेस, तो किधर करेंगे? इनर में। डन। चलो अब समझा कहानी क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। क्या इंपॉर्टेंट? कहानी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मोटा मोटा पूरा क्वेश्चन देखा तो सिर्फ ये फर्दर बैड डेट्स ही इंपॉर्टेंट है और नया है। बहुत बढ़िया, ये पूरे क्वेश्चन में और कुछ दम नहीं। ऐसे ही होएगा 12वीं में, फिर वैसे ही है। 40 क्वेश्चन, सिर्फ 20 एडजस्टमेंट नहीं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में, बाकी फिर सिर्फ प्रैक्टिस। चलिए चलते आगे। डन 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 डन। चलिए बहुत बढ़िया, तो इतना कर दिया। अभी इधर कंटिन्यू करना है, ये अभी सॉल्व करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलते फिर आगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बताइए कौन सा खर्चा? अरे ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1200 रुपया। चलो सीधा बाहर फेंक देंगे, कोई टिक नहीं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200, फेंक दो बाहर। राइट अलाइनमेंट ध्यान से। नेक्स्ट परचेजेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। ये तो कितना सिंपल है, 1200। कौन सा कॉलम? सॉरी 1200 नहीं है, 32,000। यस 32,000। कौन सा कॉलम? इनर कॉलम। चलो फिर 32,000। आगे वेजेस, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार, तो फैक्ट्री का खर्चा। ट्रेडिंग डेबिट टिक है, इनर कॉलम और एक लाइन सोडून टाका। चलो टू वेजेस 2800। अरे डन 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 डन। यस। लास्ट सेल्स रिटर्न, क्या करने का बताओ? सेल्स में से लेस। चलो फिर सेल्स में से लेस करेंगे। इधर है सेल्स, लेस कर देंगे 1800। अने इनर कॉलम में ही ना, फिर ऐड लेस तो सब इनर में करना है, बचेगा बाहर फेंकेंगे। अरे डेबिट का क्रेडिट में कर दिया अपन ने, गलत कर दिया। अरे देखो ना, डेबिट का पोस्टिंग क्रेडिट में कर दिया, गलत हो गया। क्यों गलत नहीं है? क्रेडिट ना, ये क्रेडिट कि ये वाला? ये वाला। हाँ ऐसा इशारे से बताओ, ऐसा करो या तो ऐसा करो, कुछ तो करो। ऐसा बोलते हैं। हाँ 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 बोलो, क्रेडिट कौन सा? ये वाला। क्या किया क्रेडिट? म्हणजे डेबिट बढ़ गया, तो इफेक्ट किधर पहुंचा? डेबिट में। हम गलत नहीं हो सकते, ऐसन कैसन। चलिए तो बहुत बढ़िया, डन। आगे इसी के साथ डेबिट बैलेंसेस हुए समाप्त। बढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंसेस की और स्टार्टिंग विद कैपिटल। बताइए कैपिटल किधर जाएगा? लायबिलिटी में। और किधर ही जाएगा सर? कैपिटल यानी किसका पैसा? मालिक का पैसा। हम कौन है? बिजनेस। तो हम तो मालिक का पैसा उसको लौटाएंगे। कितना है? 70,000। इनर कॉलम में
क्योंकि आखिर में फायदा हुआ तो ऐड होगा, लॉस हुआ तो लेस होगा। तो लास्ट में कैपिटल का वैल्यू कम ज्यादा होने वाला है, तो इनर में रखेंगे 70,000। बढ़ते हैं आगे। आई होप दिस इज नॉट फास्ट, हाँ, विद मी ना? ओके, सेल्स 47,200। बताइए किधर? अरे सेल्स रे, ट्रेडिंग क्रेडिट, क्यू गुड्स, बेचा तो गुड्स गया, सी क्रेडिट, और क्रेडिट वाला सब क्रेडिट में 47,200। मेरा इनकम की एक्सपेंस, सेल्स मेरा इनकम की एक्सपेंस, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। अरे इनकम है, कमाई है, और रिटर्न्स भी है। अरे मतलब मैंने 47,200 में बेचा है क्या? एक्चुअली इतना बेचा हुआ है, इसमें से कुछ रिटर्न आया है, मतलब मेरा सेल्स 47,200 नहीं है, उससे कम है। कुछ गुड्स हमको रिटर्न मिला, शायद क्वालिटी डिफेक्ट होगा या कस्टमर को नहीं चाहिए होगा, कुछ भी हो सकता है। करते माइनस, चलो 8 और 4 12, 1 2 5, मेरे को आता है 45,400। आप ट्राई करिए, कॉपी मत करिए प्लीज। मैं रुक रहा हूं आराम से, अगर मैं घाई कर रहा हूं तो आप कॉपी करो, बनता है आपका। पर अगर इफ आई एम वेटिंग, इफ आई एम गिविंग यू टाइम, यू डू इट बाय योरसेल्फ। यही इंपॉर्टेंट है, ये चीज हेल्प करेगी। यही अपन नहीं करते तो फिर अपने को बोर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलते। फिर तुम अभी सोचेंगे यार ये जान दे यार, कौन इतना मेहनत करे। मैं करो, अभी करो, अभी करना है। अपना टेक्निक सिंपल है ना, इसमें ऐसा ऐड करो कि ये आ जाए। तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आएगा? 4। मेरे को सर दग दग होने लग जाता है ऐसा, हर 8 में 4 जोड़ा तो 12, एक कैरी और 2 आ गया ना, तो एक कैरी किया, एक और एक 2 में क्या जोड़ू कि 7 है? 5, और इधर कुछ नहीं, 0 में क्या जोड़ू कि 4 है? 4, हो गया, खत्म। ऐसे ही करो यार, इससे फटक से होएगा। नहीं तो लास्ट में भी जाओ, चलता है, ये एक एक अमाउंट है, इतना कुछ लोड नहीं है। बट खुद से करिए, छापिए बिल्कुल भी नहीं। डन। चलिए पुढे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अरे बोलो ना रिएक्शन के साथ, सी पैसा जाने वाला है। अभी नए स्टूडेंट्स आप लोग भी करो एक्शन, हाँ, एक्शन से अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे अकाउंटिंग इफेक्ट्स फट करके मिल जाते हैं, ठीक है ना? पहले 2-3 दिन देख लिया ना, अब देखो मत, सिर्फ पार्टिसिपेट करो। बहुत बढ़िया। बिल्स पेएबल, फिर पैसा जाने वाला है। बैंक लोन, ये भी जाने वाला है। क्यों? अरे लिया था लोन ना, तो फ्यूचर में ये पैसा जाने वाला। लाइन से एक के नीचे एक, तीनों भी लायबिलिटीज। चलो फेंको। हाँ क्या रॉन्ग है बेटा? 999 वो करेक्शन कर लो ना, बुक में तुम्हारे पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये हमारे है ना टीम मेंबर जो टाइप करते क्वेश्चन, बैंक ड्राफ्ट करते, थोड़े डैश है। सुन रहे कुछ टीम मेंबर जिन्होंने किया हुआ है ये 29,999, इधर नहीं, वो पर्टिकुलर्स लिख के रखा था पहले क्वेश्चन में। क्या होना चाहिए था? डेबिट बैलेंसेस। कंप्यूटर जी आप बताइएगा वो डैश टीम मेंबर को जिसने भी किया है। ये देखो ये सब हमको करना पड़ा, फिर हमारा काम बड़ा है बिन मतलब, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कर दो करेक्शन। डन। अरे देखो ना यार, टोटल टैली नहीं होगा ना 999 करेंगे तो उस गलती से लिखा हुआ है, कुछ नहीं। चलिए डन। पुढे चला मग लायबिलिटी, एक के बाद एक फेंक देंगे। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आणि बैंक लोन। अरे ऐसा उधारी है मतलब बुरी बात है क्या बिजनेस के लिए? अरे पैसा जाने वाला है, उधारी है तो बुरी बात नहीं है। देखो है सर, यार ये गलत बात है। अरे बुरी बात क्यों है? बुरी बात कब होगी पता है क्या? जब हम ये भर ना पाए, पे ना कर पाए। ये उधारी नहीं रहेगा तो धंधा कैसे होगा यार? उधारी के बिना बिजनेस हो नहीं सकता। उधारी देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गेटिंग दैट्स ओके,
इस आगे से कुछ नहीं, कुछ डिस्कशन ऐसा करेंगे, ठीक है ना? अरे क्या खाली डेबिट क्रेडिट करने का है? हाँ, शार्क टैंक देखते, क्या देखते फिर? बस सर मजा आता, अलग ही माहौल है तो हम देखते। और हम ऐसा ऑल टैप पे 2 स्क्रीन रखते सर, माँ बाप आते ना तो शार्क टैंक आ जाता, वो चले जाते तो रोडीज आ जाता। 29,000, 7,000 और 20,000। चलो फिर 29, 7,000, 20,000। ग्रेट जॉब। चलिए बहुत बढ़िया, तीनों लाइबिलिटीज का पोस्टिंग हुआ समाप्त। नेक्स्ट, चलिए बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड। अरे ऑफिस का, इसका क्या गुड्स के साथ संबंध दे रहे? हट, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500, ऑफिस का इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब वो इनकम जो गुड्स बेचने से होता है, हाँ या ना? तो गुड्स बेचना मेन काम है हमारा, ये नहीं। तो डिस्काउंट मिला, फायदा ना? क्रेडिट तो पक्का है। ट्रेडिंग की प्रॉफिट लॉस? खत्म। ये एक लाइन छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना। देखो डैश डाला है, डैश देखेंगे नहीं कुछ दिन बाद, लिख दिया बाय डिस्काउंट रिसीव 1,500, यस 1,500, राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। और लास्ट आइटम क्रेडिट साइड का, परचेजेस रिटर्न, किस में से लेस? परचेजेस से लेस। तो परचेजेस से 2,200 लेस कर देंगे। हमने टोटल खरीदा था कितना? 32,000 का, उसमें से 2,200 का हमने रिटर्न कर दिया, तो अपना खरीदी कम हो गया, सिंपल। तो माइनस करते, तो 2 में क्या जोड़ेगी? 0 आए, 8, कितना आएगा? 10 ना? तो 1 कैरी, 1 और 2, 3 में क्या जोड़ेगी? 2 आए, 9, तो आएगा 12। अरे बराबर ना? तो 1 कैरी, 1 में क्या जोड़ेगी? 3 आए, आ गया वैल्यू। अब जम रहा है, समझ रहा है कैसे करना है? तो ऐसा करिए आप, तो भी ठीक है। 29,800। अरे हंसते रहते रे, कैसे रे? ही चालू हो जाता। हाँ दोनों ही। मेरे को ही पूछ रही क्या सर? मेरे को पूछ रहा है क्या? तू हंसने का भी नहीं, हंस सॉरी। चलो डन, ऑनलाइन पब्लिक डन टिल हियर। तो थम्स अप जल्दी से। ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हमारे तो समाप्त हो गए। डन गाइज, रेडी? ट्रायल बैलेंस डन। चालू करते हैं एडजस्टमेंट्स। अब उठा के फेंकना है, कितने जगह पे? 2। हर एक के कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। दोनों भी डेबिट में? अरे दोनों क्रेडिट, फिर एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक ऑन हैंड, कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। 29,000 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? इस साल के एंड में 29,000 का स्टॉक बच गया, तो वो इस साल के एंड से जाएगा एक्शन के साथ। सी क्रेडिट, किसके क्रेडिट में? किसके क्रेडिट में? ट्रेडिंग। अरे किसकी बात कर रहे? गुड्स की ना? तो गुड्स का सारा इफेक्ट किधर? ट्रेडिंग। जा रहा है तो सी क्रेडिट। देखो बाय गया तो बोलो बाय। क्लोजिंग स्टॉक 29,000। मन में मेरे को बोल रहे क्या बाय? ऑनलाइन पब्लिक ने सुन लिया तो फटाक से बाय बाय बोल के उल्टी। खुद नहीं चाहिए। 29,000 क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड इफेक्ट। क्यों सर? ये वो स्टॉक है जो बिका ही नहीं, हमने बेच ही नहीं पाए, तो ये हमारा स्टॉक, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट। जब तक स्टॉक नहीं बिकेगा वो हमारा रहेगा, और हमारा रहेगा तो हमारा एसेट प्रॉपर्टी कहलाएगा। चलिए एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना? 29,000। और डेटर्स के बाद एक लाइन छोड़ा है ध्यान से। सही है जी? 2 इफेक्ट डन। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहला इफेक्ट डायरेक्ट। ट्रिक के साथ ही बताइए मेरे को, अपन ने देखा भी था लास्ट टाइम।
बोलो पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का ऐड, कैसे याद रखने का? आउटस्टैंडिंग में टी से क्या बनता है? अरे याद है क्या रे, अपने वर्किंग नोट में देखा था। ये वाला ये देखो, टी आउटस्टैंडिंग टी इंडिकेट्स ऐड। चलो फिर करते पहला इफेक्ट। क्या आउटस्टैंडिंग है? इसका मतलब क्या? सैलरी 700 का और भरने का बाकी है, भरना पड़ेगा। कितना भर दिया था सैलरी? और 700 भरना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? इसीलिए ऐड कॉन्सेप्ट। और लॉजिक क्या? टी टी ऐड, खत्म। चलो तो सैलरी में जोड़ते हैं। सैलरी किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये क्या लिख देंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया, चलिए। अरे ऐसा लिखने का क्या? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अरे सैलरी में क्या जोड़ेंगे रे? सैलरी का ही आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे बस। तो कितना है आउटस्टैंडिंग? 700 रुपया। टोटल लेके बाहर लिख देंगे। टोटल लेके बाहर ना, अंडरलाइन ना, याद से। 12वीं में फिर बहुत ऐसा होता, लास्ट में प्रीलिम चलती तब भी मेरे को बच्चों को बोलना पड़ता, अरे अंडरलाइन नहीं किया, डैश डैश डालना। इतना सिंपल चीजें इतने बार करते बोलते। ध्यान दो जरा, पूरा फोकस करो। अभी भी कुछ लोग इधर उधर ही देखते रहते, क्या ही कर रहे हैं, ऐसा मत करो, बने रहो। सेकेंड इफेक्ट बताइए, दो इफेक्ट करना है ना। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका? खर्चा तो बढ़ गया। दूसरा इफेक्ट क्यों? लाइबिलिटी। ये 700 रुपया पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में 700 रुपया जाएगा, पैसा जाने वाला है, तो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। अरे देखो ना, लाइबिलिटी ना, लाइबिलिटी एल, हाँ लिखते देखो ऐसा एल। कितना लॉजिकल है यार, ऐसा कभी कनेक्ट करते ही नहीं लोग, पता नहीं क्यों। ऐसा सिखा दिया बच्चों को तो उनको तो मार टेंशन ही नहीं। तो वैसे ही तो सीखना है, और क्या है? एक्शन से अकाउंटिंग। कम ऑन। आउट स्टैंडिंग सैलरीज कितना? 700। सीधा बाहर फेंक देंगे। इसको क्या ही अंदर लिखेंगे? जी ग्रेट। तो सेकंड एडजस्टमेंट भी हुआ समाप्त। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट। वेजेस पेड इन एडवांस। किसका उल्टा? आउटस्टैंडिंग बोलता है भरने का, ये बोलता है जरूरत से। तो अगर आउटस्टैंडिंग ऐड, तो ये एडवांस का मतलब क्या? पेड इन एडवांस मतलब प्री पेड। अरे डन। तो क्या कर देंगे? लेस। चलो फिर वेजेस से लेस करते और डिस्कस करते। परफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत बढ़िया। तो वेजेस से कर देंगे लेस। लेस क्या लिखेंगे बताइए? लेस प्रीपेड। एग्जैक्टली सर, पेड इन एडवांस। एडवांस मतलब बाद में कि पहले? पहले पे कर दिया, पहले म्हणजे प्री, तो प्रीपेड। अरे 2800 पे किया ना अपन ने मजदूरों को कि नहीं? हाँ, ट्रायल बैलेंस में जो है वो पे कर दिया हुआ है कि पे करने का बाकी है? अरे वेजेस लिखा है, आउटस्टैंडिंग थोड़ी लिखा है, तो पे कर दिया है। 2800 पे किया है, जरूरत था 2800 पे करने का। कितना एक्स्ट्रा पे किया? 1200। ये एक्स्ट्रा पे किया है, तो ये 1200 रुपया इस साल का नहीं है। ये इस साल का खर्चा है क्या? तो इसको इस साल से निकाल दो। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? लेस। तो लेस कर देते हैं प्रीपेड 1200। कितना चला जाएगा बाहर? 1600। इसका मतलब क्या? सर इस साल का पगार देना चाहिए था सिर्फ 1600, हमने दे दिया 2800, जरूरत से ज्यादा दे दिया, तो यह हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए 1200 को हटा दिया, निकाल दिया। अब 1200 हमने एक्स्ट्रा पे किया सामने वाले को, कौन से साल का? अगले साल का। तो ये पैसा किसका है? हमारा, क्योंकि हम इस साल का कर रहे हैं ना अकाउंटिंग। तो ये एक्स्ट्रा पैसा जो हमने पे किया है अगले साल के लिए पे किया है, तो इस साल में तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है। अगर अगले साल हमने निकाल दिया मजदूर को तो पैसा ले लेंगे, सिंपल है।
तो बोले सर ऐसा ऐसा ले लेंगे, भाग गया तो, अरे डॉक्यूमेंट्स लेके रखता है कंपनी, सब ओरिजिनल, ऐसा कैसा भागेगा। और अब तो डिजिटल बहुत ही कड़क कनेक्शन है। अभी तो ऐसा अगर तुमने कुछ झोल झपाटी किया ना तो आधार, पैन, पासपोर्ट सब कुछ लिंक है, तो सब कुछ फट करके ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो कभी आप ट्रेन का टिकट निकालने का आधार नंबर डाला, सीधा रेलवे के सर्वर में आ जाएगा ब्लैकलिस्टेड आधार, सीधा पुलिस को फोन, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में पुलिस तुम्हारे घर पे केक लेके, चल बाय, हैप्पी बर्थडे। सीरियसली दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब पहले तो बहुत अंडरग्राउंड हो जाओ, फिर दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं, और क्या ही फिर ऐसा अंडरग्राउंड है, अपनी औकात नहीं, अपनी अपन किधर ही हो रहे, अपन को घर में ही जगह नहीं मिलती। बट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, आपको समझ में आ रहा है डिजिटली कैसा कनेक्ट हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो 1200 रुपए क्या है, एसेट है, प्रॉपर्टी है। क्यों एसेट है, हमने एक्स्ट्रा पे किया है सामने वाले को, वो उसका कब होने वाला है, अगले साल। हम कौन से साल में, इस साल, तो इस साल में ये 1200 हमारा है, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट मध्ये लिहूया काय, हाँ प्रीपेड वेजेस, सिर्फ प्रीपेड नहीं, यहाँ पे तो पूरा लिखना पड़ेगा यार, प्रीपेड वेजेस। ₹700, 700 ही ना, सॉरी ना, सॉरी बोला ना, इतना ऐसा मौका मिलेगा ना। अरे क्या लिख दिया तूने, बराबर तो लिखा है। चलिए ग्रेट, डन। अरे कुछ भी नया नहीं है, एकदम सिंपल है। अच्छा डेप्रिसिएशन देखते हैं अगला, दो एसेट पे डेप्रिसिएशन है, क्या फर्क पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन से होता क्या है, एसेट का वैल्यू कम। सर एसेट वापरेंगे होगा खराब होगा तो उसका वैल्यू होगा कम, तो यहाँ पे जमीन बिल्डिंग भी खराब हो रहा है, प्लांट मशीनरी भी खराब हो रहा है, दोनों का वैल्यू कम होने वाला है। इतना ये एक का 5% से दूसरा, पर दोनों को भी कम करना है, करते दोनों में से लेस। चलो पहले लिख तो देते दोनों में से लेस, कैलकुलेट करते बैठेंगे, इतना क्या टेंशन। चलो दोनों में क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, इधर भी लेस डेप्रिसिएशन, इतना तो लिख ही सकते, इसमें तो क्या टेंशन है, इतना लिख दो, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। और अब अच्छे से क्वेश्चन में देख के मेरे को बताइए किसको कौन से एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन। चलो भाई, जमीन बिल्डिंग पे 5%, जमीन बिल्डिंग पे 5%, प्लांट मशीनरी पे 10%, बराबर। बताइए कैसे निकालने का 10%, एक जीरो कट, तो 22,000 का एक जीरो कट कितना, 2,200, अरे बराबर। फिर 5% कैसा निकालेंगे, 10% का आधा, 5% ये सुनो, तो अब देखो 5% चाहिए तो 10%, कितना इसका 10%, एक जीरो, 50,000 का एक जीरो कट कितना, ये 10% हुआ 5,000, आधा कर दो, खत्म। काई को जाने का वर्किंग नोट में इनटू डिवाइड। चलो भाई 2,500, अरे इजी क्या, बस खत्म। कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना इजी कर सकते हो उतना इजी कर देंगे अपन। कर दो माइनस, चलो चलो माइनस करो, खुद से करिए। आ रहा है वैल्यू, 5 5 10 3 तो 7, 47,500, और ये आएगा 19,800, डन। चलिए सेकंड इफेक्ट बताइए, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा की नुकसान, अरे एसेट का वैल्यू लेस म्हणजे कम ना, फायदा की नुकसान, इतना सोच रहे, प्रॉफिट की लॉस, ऑफिस का कि फैक्ट्री का, फैक्ट्री में तो सिर्फ गुड्स बनता है, तो ऑफिस का लॉस, ऑफिस में किधर
लॉस, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, सिंपल। डेबिट डेबिट ऐसा सोच रहे, अरे एसेट से लेस, डेबिट से लेस किया है, क्रेडिट इफेक्ट है ये तो, वो सब छोड़ो ना, लॉस ना। एसेट कम हो रहा है मतलब मेरा लॉस, लॉस होगा डेबिट कि नहीं? क्यों? क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट किधर? डेबिट ऑफिस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो फिर लिखते साथ साथ, देखना ध्यान से कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं। टू क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन, बराबर ना, ऑन, बट इस बार दो एसेट है तो टू डेप्रीसिएशन ऑन। देखिए ध्यान से, जमीन बिल्डिंग 2500, प्लांट एंड मशीनरी 2200, टोटल लेके आउटर। अरे गेटिंग? चलो करते हैं प्रेजेंट। जमीन बिल्डिंग 2500, प्लांट एंड मशीनरी 2200। चेक करो, चेक करो एसेट साइड में से, सिर्फ कॉपी मत करो। ये वाला वैल्यू ले रहे ना रे, ये देखो, ये वाला कि बाहर वाला? कितने से कम हुआ वैल्यू? 2500 से। इसका वैल्यू कितने से कम हुआ? 2200 से। तो इतने का नुकसान, इतने का नुकसान, सिंपल है, लॉजिकल, खत्म। तो इतना ही वैल्यू लिखेंगे, डबल इफेक्ट तो इतने का आएगा ना यार, डेप्रीसिएशन का। 2500, 2200, टोटल लेके बाहर चला जाएगा कितना? 4000। बहुत बच्चे लोग ये गलती करते, क्या गलती करते? 47 वाला अमाउंट लेते, 19 वाला अमाउंट लेते, बाहर वाला। गलत है यार, ये कौन सा अमाउंट है? टोटल जमीन बिल्डिंग का अमाउंट है, ये मशीनरी का अमाउंट, डेप्रीसिएशन के बाद वो एसेट का वैल्यू है। हमको डेप्रीसिएशन का सेकंड इफेक्ट करना है। करके देखो, मैं ब्लैक में यही वाला लिख रहा हूँ, ये ब्लैक में नहीं लिखता ताकि आपको कनेक्ट होए। हम डबल इफेक्ट ये ब्लैक का कर रहे हैं, ब्लू का थोड़ी रे। अरे सही है, बस सिंपल। पॉइंट क्या है ना, अभी आपको करना क्या है, सुनना ध्यान से। जब आप रिवाइज करोगे, क्वेश्चन देखना, होमवर्क भी बहुत होंगे, क्लास वर्क भी बहुत होंगे, क्वेश्चन करना, खुद से ट्राई करना, आप कॉपी मत करो, बस खुद से ट्राई करोगे, किधर ना किधर डाउट आएगा। बराबर, डाउट आया, नोट्स देख लो। अरे प्रिंट आउट दिया है ना, बुक दिया ना नोट्स का, देखो उसमें मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन। नहीं समझा, डिजिटल नोट्स है, जाओ क्लिक करो, सीधा वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर उसमें अगर लिंक नहीं है, नहीं मिल रहा है, वीडियो को स्क्रॉल करो, मिल जाएगा, क्या टेंशन है। बट तभी वो डाउट क्लियर कर लो। बैठे जगह सब कुछ मिल रहा है, रिसोर्सेज का वो बेनिफिट है, तुमको वो करना है, वो लेना है, वो तुम्हारे ऊपर है अभी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो घोड़े को ऐसा घास तक लेके जा रहे हो, खाना भी चाहिए घोड़े ने, बोलेंगे घास भी ठूस के दे, तो यही बचा है अभी लाइफ में। तो थोड़ा सा आप लोग इनिशिएटिव लो यार, अपन नहीं करते वो। चलिए ठीक है, डन, टोटल कर दिया अपन ने, लिख दिया, डेप्रिसिएशन इजी। चलो नेक्स्ट हो गया, अभी क्या लास्ट। चलिए देख लेते लास्ट, एक बार आप लोग गो थ्रू करिए। डन गाइज, रेडी फॉर द लास्ट वन। क्या बोला है चेक करते, क्या बोला क्वेश्चन ने, राइट ऑफ 1000 फॉर फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या, पैसा डूब गया, देखो ना ऑलरेडी डूबा था 650, बट साल खत्म होने के बाद हमको मालूम पड़ा और 1000 रुपया डूब गया। इसका मतलब क्या, ये 1000 रुपया आएगा नहीं, कि कभी नहीं आएगा, बस साल के बाद मालूम पड़ा। अरे कभी भी पता चल सकता है यार, पूरा जब हम हिसाब लगा रहे थे तो हमने एक कस्टमर को फोन किया, हमने बोला होगा सर आपका पैसा भरने का बारी था 2 महीने पहले, हमने अभी रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम पड़ा आपने पैसा ही नहीं भरा है। उसने बोल दिया करके नहीं सर मैं नहीं भर पाऊंगा पैसा, ऐसा ऐसा है, हालत खराब है, इंसॉल्वेंसी पोजीशन है, सो आई कैन नॉट पे द अमाउंट। तो हम क्या मानेंगे फिर, ये और 1000 डूब गया, पहले तो डूबा ही था, फर्दर मतलब और 1000 रुपया डूब गया। तो अब मेरे को बताओ पैसा आएगा कि नहीं आएगा? डेटर्स है क्या यहाँ पे,
है ना 25,000। किधर है डेटर्स अपने सॉल्यूशन में बताओ? एसेट्स में दिख रहे 25,000 के डेटर्स। मतलब हमने सोचा था कि 25,000 रुपया आएगा, आने वाला है, पर ये देखते हुए मालूम पड़ा ये 25,000 में से अभी 1,000 और कम आएगा। ये सर नो आना चाहिए था 25,000। देखो इसके हिसाब से, पर एडजस्टमेंट में साल खत्म होगा समझ में आया और 1,000 रुपया डुबा दिया सामने वाले ने। मतलब हमारा और 1,000 डूब गया, यानी जो 25 आने वाला था अब ये भी नहीं आएगा। तो इसमें से कितना कम आएगा? 1,000 फर्दर बैड डेट्स का। यस और नो? कम आएगा तो ऐड की लेस? खत्म। करते चलो फिर। चलो लिख देते। क्या लिखेंगे सर? लेस, बताइए। फर्दर बैड डेट्स, एग्जैक्टली 1,000 लेस फर्दर बैड डेट्स, और 1,000 डूब गया तो जो 25,000 आने वाला था अब उसमें से 1,000 कम आएगा। तो बताइए कितना आएगा? परफेक्ट यार, परफेक्ट, वेरी नाइस। So we are going to receive 24,000 net from the debtors. सही है? अच्छा मेरे को बताइए 1,000 कम मिलेगा ना अभी, और फायदा है कि नुकसान है? फायदा कि नुकसान? फैक्ट्री का कि ऑफिस का? संबंध ही नहीं फैक्ट्री का कुछ। तो ऑफिस का नुकसान ऑफिस में, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो लिख के भी रखा है अपन ने, क्या कहानी लिख के रखा है ना? हाँ, तो ये फर्दर बैड डेट्स को कहानी में फिट कर देंगे, बस कहानी में फिट करना है। और क्या ये इसके सामने कितना, और देखो कितना लॉजिकल है। पहले 650 डूबा था, अब और 1,000 रुपया डूब गया तो और 1,000 का नुकसान। तो लॉस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस मेरा बढ़ गया तो बढ़ा दिया, देखो ऐड, खत्म। गेटिंग? क्या कैसे प्रेजेंट कर रहे समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट है, लिख दो बस, इतना इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। कहानी समझ में आया? चीजें याद रहेगी। सो फर्दर बैड डेट से क्या हुआ? और पैसा डूब गया तो हमने क्या माना, जो आने वाला है अब उससे कम आएगा, इसलिए किस में से लेस किया? डेटर्स में से। अब समझा? फर्दर बैड डेट्स में हम डेटर्स को टिक क्यों करते? फर्दर बैड डेट्स ना, तो डेट्स डेटर्स, डेट्स डेटर्स कनेक्ट होता है, देखो तो डेट डेटर को टिक, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स होने की वजह से किन से पैसा कम आएगा? डेटर से कम आएगा, तो डेटर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो हम अभी ऐसा बोल सकते हैं डेटर से अभी भी 25 ही आएगा? अरे काय का 1,000 डुबाया ना उसने, तो अब 25 और कम आएगा, सॉरी 1,000 और कम आएगा, तो 1,000 कम कर दिया। अब फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? लॉस को डेबिट की क्रेडिट? इसलिए लॉस को डेबिट कर दिया। किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑफिस में। कहानी के अंदर फिट। क्या कहानी? टू बैड डेट्स ऐड फर्दर। पहले डूबा था अब और डूब गया, नुकसान बढ़ गया तो नुकसान में ऐड, खत्म। वही किया और क्या किया, उतना ही है, उससे क्या अलग है। समझ में आ रहा है क्या? श्योर? हाँ वो बैंडेड 650 जो है ना, वो भी उसमें से। हाँ बहुत सही पॉइंट। क्या बोल रही है कश्मीरा? बोल रही है सर ये 650 बैंडेड इसको क्यों इसमें से लेस नहीं किया? ये तो ऑलरेडी हो गया होगा लेस इसमें से। अरे तो ये डेटर्स जो मिला रहेगा ये माइनस करने के बाद, मतलब हो सकता है डेटर्स मिलने वाला था 25,650, पर हमको साल खत्म होने के पहले समझ गया ये 650 नहीं भर रहे पैसा, तो हमने 25,650 में से और 650 घटा दिया, तो 25 ही लिखा इधर नेट लिखते टाइम। पहले से मालूम है तो पहले से ही लेस करेंगे, बाद में मालूम पड़ा तो और लेस करना पड़ेगा, किया ना तो डबल काम होता है ना। फिर देखो ना एडजस्टमेंट में डबल काम कर रहे, नुकसान बिल लिख ले, लेस भी कर रहे, एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट, खत्म। कोई चीज भूल गया तो डबल काम ही होता है नहीं? फिर अरे जम रहा क्या, समझ रहा क्या? पक्का? अभी इधर देखना ध्यान से, इधर ऑब्जर्व करिए।
ये कुछ है, आरडीडी का वैल्यू है? अभी देखना, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे ना, क्यों? देखो ना, 650 ऐड 1000 ऐड 0, तो ये तीनों का टोटल अंदर कितना, 1650। अब देखो ओल्ड आरडीडी कुछ है, डैश माइनस करके बाहर कितना, अब समझ रहा? तुम बोलेंगे सर इधर ही ले लेने का ना फिर बाहर, ऐसा नहीं, कहानी है ना, कहानी बीच में ही खत्म करते कि एंड में, तो भाई एंड में ही खत्म किया। अच्छा ये डैश क्यों डाला, ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी? अरे क्वेश्चन खत्म हो गया है, अभी कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये किधर भी इंफॉर्मेशन हमको मिला ही नहीं, तो डैश ही डालेंगे और क्या करेंगे। तो ये 0 0, तो इनका एडिशन और इसको घटा दिया, बच गया, बाहर फेंक दिया, खत्म। मतलब टोटल पूरे साल भर में कितना डूबा बताइए, 1650। 650 पहले ही डूब गया था, 1000 एंड होने के बाद मालूम पड़ा और डूब गया, तो टोटल नुकसान लिखेंगे, खत्म। जो अगले साल डूबेगा वो भी लिखेंगे, है कितने बार तो पढ़ा अपन ने, इस साल में इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम, खत्म, ना अगले साल का ना पिछले साल, लिख दीजिए। फिर आगे बात करते हैं। इधर देखना ध्यान से, ये सारा नोट्स है ना आपके बुक में है। हाँ तो बोलना मत, अरे सर आपने पीडीएफ तो भेजा ही नहीं, इतना बुक छाप के दिया है, तुमको पीडीएफ भी और चाहिए, वो भी भेजा है पीडीएफ भी, तो उसमें जरा पढ़ा करो। देखो दिख रहा क्या, फर्दर बैड डेट्स, देखना कैसे कनेक्ट किया है, वाइट, फर्दर माने और, बैड डेट्स पैसा डूब, कुछ लोग क्या बोलते पता है, फर्दर बैड डेट्स यानी और डूबेगा, कुछ भी, अरे और डूबेगा कैसे, ये बैड डेट्स है जो डूब गया है, तो फर्दर माने और, बैड डेट्स यानी डूब गया और पैसा डूबा है, इसका मतलब क्या, जो पैसा आने वाला था अब नहीं आएगा, सो डेटर से कम पैसा आएगा, तो डेटर से कम पैसा आएगा, कम मतलब लेस, किस में से लेस, डेटर से लेस, इसलिए डेटर्स को भी टिक करते और डेटर से लेस करते। अरे गेटिंग, अब ये मेरा फायदा है कि नुकसान है, ये देखो लॉस, लॉस है इसलिए नहीं, लॉस है इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, तो जरा समझो, लॉस है म्हणजे डेबिट, अब किस में डेबिट, ऑफिस माने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कहानी में फिट, खत्म। मतलब एक्चुअल देखने जाएंगे तो कैसा है पता है क्या, अपन ने इसको भी टिक करना चाहिए, क्यों बैड डेट्स को भी टिक करना चाहिए, अपन बैड डेट्स में ऐड कर रहे हैं ना, पर हम उसका क्या लिखते, और हर क्वेश्चन में अभी जब भी बैड डेट्स आएगा सीधा कहानी लिखेंगे, चाहे आरडीडी हो ना हो, फर्दर हो या ना हो, ये देखा कहानी लिखने का, चल खत्म। तो बैड डेट्स को टिक भी करने का ताप ही नहीं, आरडीडी होगा ना, मतलब यस 100%, मतलब और 3-4 क्वेश्चंस, मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है, सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मजा आएगा अपने को सॉल्व करके, बट धीरे धीरे स्केल करेंगे ना, तो फिर ऐसा धीरे स्केल करने का बेनिफिट क्या पता है क्या, कॉन्फिडेंस बना रहता है। कोई भी एक लेक्चर में लगा ना, आई नहीं समझा यार आज, हट, तो तुम कैसे आज नहीं समझा ना, मेरे को नहीं आने का कल से, तुम्हारा ये लेवल का कमिटमेंट है, मतलब ताबड़तोड़ डिसीजन, ऐसा फैसला ऑन द स्पॉट। तो फिर मैं बहुत सोच सोच के बनाया यार, सिर्फ सीक्वेंसिंग करने के सब 5-5 दिन गए, तो 40-50 क्वेश्चन सामने, तो दिमाग खराब होता है, सीक्वेंसिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत धीरे से स्केलिंग करना है, ताकि यार वो, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं समझा, पक्का ना, हाँ तो बने रहिए, आते भी रहिए, थैंक यू, डन, और कुछ बच गया, लिख दिया सब, करते क्लोज। अच्छा एक मिनट, ये देख रहे थे ना अपन, तो ये अभी देखना, 1 मिनट, इतना देख लिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था, 1 मिनट देखना, ये तो हुआ, दिख रहा है, फर्दर बैड डेट्स, डेट्स डेटर्स कनेक्ट हो रहा है, इसलिए को टिक, डेटर्स को क्यों टिक करते हैं, खत्म, सिंपल। डेट्स की बात कर रहे हैं, वो डेटर से ही जुड़ा है, तो डेटर्स को टिक, खत्म। क्योंकि सर सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करना होता है, तो वो समझना चाहिए इसको टिक करने का, और टिक नहीं किया तो लाइन छोड़ नहीं पाएंगे, तो लेस किधर करेंगे, फिर वापस कट करो, वापस लिखो, डबल काम नहीं, सिंपल, ध्यान से। तो इसलिए पहला काम क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक, पहला काम। फिर पोस्टिंग्स, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, जैसे ही पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट को सॉल्व, हर एक के 2 इफेक्ट,
पूरा हो गया, लास्ट में क्लोजिंग करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। सबसे पहला किसके साथ? ट्रेडिंग। क्लोज करने के पहले भी क्या चेक करना है जल्दी से? इनर वाला अमाउंट। कचरे को बाहर फेंक दो, चलो फटाफट देखो सब कचरा गया क्या? गया गया, ये भी गया। आगे चेक करते, चलो प्रॉफिट लॉस पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, कचरा बाहर जाना चाहिए जल्दी से। इनर ये गया, ये भी गया। हाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट ना, गया, ये भी गया। चलो और कुछ नहीं। कैपिटल अभी कि बाद में? हाँ चलिए ग्रेट। लेट्स क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्रोसीजर क्लोज करने का? वील हैव टू चेक कौन सा साइड ज्यादा है। सही, कौन सा साइड ज्यादा? ये तो 3 4 5 50 है मैक्स, ये तो 80 से ज्यादा है। डन। चलो क्रेडिट ज्यादा करते हैं टोटल। सिंगल लाइन ऊपर नीचे डबल लाइन। चलो टोटल 74,400। आया 74,400। टोटल कमाया हमने 74,400। टोटल क्रेडिट इतना, इसमें से माइनस कर देंगे ये एक्सपेंस, मिल जाएगा ग्रॉस। यस परफेक्ट। क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे 2। ग्रॉस प्रॉफिट क्या? कैरिड डाउन, नीचे लेके जाएंगे ना। चलो कैसे करेंगे? इसमें से ये माइनस करना है, ये तीनों में एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि टोटल आए 74,400। चलो चेक करते हैं। लास्ट के दोनों डिजिट तो 0 है। 8 और 6 14। 14 में क्या जोड़ू कि 4 आए? 0 और 1 कैरी। 189 99 18 119। 19 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 24। 2 कैरी 213 25। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7। आ गया 25,000 रुपया। राउंड फिगर डॉट 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। क्या वो ठंडी लग रहा है? डॉट 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। डन। तो ये कैरी डाउन कैसा हो जाएगा अभी बताइए? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन विल बिकम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,000। अब टाइम टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? हाँ क्रेडिट ही ज्यादा दिख रहा है यार। तो इधर से 5 लाइन 1 2 3 4 5 और टोटल का लाइन मार देंगे। $26,500। ये सेम टोटल इधर लिख देंगे। अभी ये टोटल इनकम है अपना, हमने कमाया 26,500। इसमें से माइनस कर देंगे ये सारे खर्चे और ढूंढेंगे कितना बच गया। जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट ना। तो लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। सर ये नेट प्रॉफिट है, बिजनेस ने इतना कमाया, किसके पास देंगे? मालिक के पास। तो मालिक का पैसा माने
मालिक के पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। बहुत बढ़िया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा देखते कितना आया। वापस अपने टेक्निक से करेंगे। लास्ट में सब जीरो में ऐड करेंगे, जीरो तो आएगा जीरो। चलिए अभी साथ साथ हेल्प करेंगे। चलिए बताइए 5 5 10 में क्या जोड़ेगी जीरो आए? जीरो और एक कैरी। अरे यार सॉरी, हाँ ठीक है बड़ी इधर तो ठीक है। हाँ एक कैरी। चलो 1 और 9 10 8 18 6 24 2 26 7 33 में क्या जोड़ेगी 5 आए? तो आएगा 35। 3 2 1 6 7 11 में क्या जोड़ेगी 6 आए? 11 में 5 जोड़ा आया 16। 1 कैरी 1 कैरी 1 में क्या जोड़ेगी 2 आए? आता है 15,200 रुपया। 15,200 का नेट प्रॉफिट ये जाके जुड़ जाएगा किधर? चलो भाई 15,200 का नेट प्रॉफिट और इस बार कुछ है ड्राइंग्स वगैरह? अरे एक्चुअली रहना चाहिए ड्राइंग्स यार, कैसे नहीं रहेगा? प्रैक्टिकली तुमको लगता है ड्राइंग्स नहीं होगा? तो मालिक ने धंधा खाई को चालू किया भाई, खुद भी कमाएगा ना तो खुद पैसा किधर से लेगा? बिजनेस से ही। मैंने ना कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकल है तो फर्क नहीं पड़ता, अपने को जितना दिया उतना सॉल्व करना है, उतना भी हो गया तो बहुत। ओ ऐड ध्यान से। हाँ एग्जाम में क्या होता है? और एक सुनिए झटका क्या होता है फाइनल अकाउंट में, बहुत सी बार लोग क्या गलती करते हैं? हाँ माइनस, सही बोला उसने। ऐड का लेस कर देंगे, लेस का ऐड करके। मैं बार बार बोलता हूँ बोल बोल के करिए। मैं हर लेटर तक मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखो क्यों थॉट्स चलते रहते यार कंटिन्यू दिमाग में, नॉर्मल है। अपन बैल थोड़ी, अपन इंसान है तो अपन सोचेंगे ना कंटिन्यू, कुछ भी सोचेंगे पर सोचेंगे क्या ही है अभी, सोच को थोड़ी लिमिट। अरे नॉर्मल बोल रहा हूँ यार, तो हंसने लग जाते कुछ भी यार, मतलब इसमें अभी क्या ही बोले। 85,200। चलिए डन। तो लास्ट में देखते हैं एसेट ज्यादा की लाइबिलिटी, बताइए। हाँ लाइबिलिटी, देखो यही सुनना था मेरे को। एसेट ज्यादा की लाइबिलिटी दोनों ज्यादा? हाँ दोनों इक्वल सर। तो आंसर क्या? ना एसेट ज्यादा ना लाइबिलिटी। अरे सुख सेम, बैलेंस। 2 और 7 9 5 9 14 7 21 2 8 10 2 12 2 14 1,41,900। इधर चेक करते 5 9 8 17 2 19 3 7 10 8 18 27 4 31 40 41 4 8 9 10 11 12 13 14 1,41,900 पे हो गया टली। बहुत बढ़िया, सही है, ग्रेट जॉब। अरे एक बार गो थ्रू करिए फर्दर बैड डेट्स वाला, कुछ डाउट है तो पूछिए जल्दी से। और नोट्स है, नोट्स निकालो और फर्दर बैड डेट्स का पॉइंट पढ़ो जल्दी से। अरे इधर देखो, मैंने ना हर जगह पे जिधर जिधर टिक होने वाला है उसको सर्कल करके टिक किया। इधर देखो इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस को टिक। अरे समझ रहा क्या? तुमको समझ रहा है ये चीज कैसे इंप्लीमेंट करना है? नहीं तो ऐसा मत बोलना है काई को टिक किया रे इसने इधर। ट्रायल बैलेंस से मिलेगा बैड डेट्स, सही है। और ये दोनों एडजस्टमेंट से। तो ये ओल्ड आईडी कभी आएगा तो किधर आएगा? ट्रायल बैलेंस को दिया है करेंगे। तो क्यों ओल्ड, इसको क्यों न्यू, क्या है क्या नहीं, सब सीखेंगे। तुम धीरे धीरे करते, जितना कर रहे हो उतना करो तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 5 यार एक बार गो थ्रू करते रहा। देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ जयश्री ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सब दिया है। डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट अलग दिया है ना। तो डेबिट वाले बैलेंसेस किधर जाएंगे? डेबिट में। और क्रेडिट वाले बताओ, डेबिट वाले किधर किधर? ऑप्शन ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट। सर नॉर्मली ट्रेडिंग वाले 3 जगह पे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग बनाने का है तो ये सब ट्रेडिंग डेबिट में।
और ये सब ट्रेडिंग क्रेडिट में, खाली रिटर्न्स को उल्टा कर देंगे वो ठीक है। अरे सही है ना, देख लेते हैं ना एक बार। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेजेस परचेज रिटर्न्स, परचेज से ध्यान दो यार प्लीज, सेल्स रिटर्न, सेल्स से सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, रॉयल्टी। सर डेबिट वाला तो सब डेबिट में ही जा रहा है, सिर्फ रिटर्न्स को हम उल्टा कर रहे हैं। अरे समझ रहा इजी। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, इस बार इस क्वेश्चन में इसके दो इफेक्ट की एक इफेक्ट, क्यों? बैलेंस शीट एसेट बना ही नहीं रहे, नहीं तो दो इफेक्ट जाता पक्का। तो ये सिर्फ किधर जाएगा? ट्रेडिंग के, हाँ कि ना? इजी 5 मिनट्स बहुत है, चलो 10 मिनट डन। सॉल्व करिए, समय शुरू हो गया है। आ गया कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 40,000। कितने लोग को आ गया 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रेट जॉब, सही है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। यस, ऑनलाइन पब्लिक इज ऑल्सो टेलिंग यू आर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40,000। चलिए सही है, आगे चल रहे, इधर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस इधर ही करेंगे, क्लास वर्क क्वेश्चन। ओए रेडी, डन। चलिए इधर ध्यान दो ना प्लीज, इसको डिस्कस कर दे, खत्म करते, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, Here we go. क्या बोला है? From the following particulars, prepare trading profit and loss account for the year ended 31 March 2018। मतलब इस बार अगेन बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग और दूसरी बात ध्यान से ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन में, क्या और एक झोल है, एडजस्टमेंट तो नहीं है, जरूरत भी नहीं है ना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इधर डाल दिया है, और क्या? रॉयल्टी है, और क्या इंपॉर्टेंट? अरे यार इधर है ना कुछ गड़बड़ किया, ये फिर प्रिंटिंग मिस्टेक यार, इन लोग है ना इसे है ना, 1 मिनट रे, अरे डैश, ये एक्चुअली गलत है यार। हाँ अरे ये डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस है ही नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं है, कैसे मालूम पड़ा? हाँ टोटल नहीं है, देखो यार हर क्वेश्चन घुमाओ, हर क्वेश्चन में टोटल दिया है, डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, देखो फिर डेबिट क्रेडिट, ध्यान से यार, अभी मस्ती नहीं है फालतू में, टोटल देखो, फिर टोटल डेबिट क्रेडिट दिख रहा है क्या? हर क्वेश्चन में यू आर हैविंग टोटल, वी आर गेटिंग टोटल डेबिट और क्रेडिट का। वेयरएज ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल ही नहीं है, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, तो ये क्या है फिर? ये नॉर्मल पर्टिकुलर्स है। और एक खास बात इस क्वेश्चन का, बोलो बताइए भाई, क्या? कौन तो बोलना चाहिए, क्या क्या क्या? कम ऑन टेल मी, आई वांट टू नो क्या। और एक खास बात इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व, क्लोजिंग स्टॉक का तो मैंने बोल दिया, फ्रॉम दी, जबकि इधर देखो क्या बोला था, समझ रहा है डिफरेंस? तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो टेबल है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, सब मिक्स है इधर, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब अपने को ढूंढने गए, मतलब अभी अपने पास 3 ऑप्शन नहीं, पूरे 6 ऑप्शंस है, ठीक है, करते हैं स्मार्टली, डन। चलो ध्यान दो, अभी ऑप्शन ध्यान दो अच्छे से, ये पर्टिकुलर्स सुनिएगा ध्यान से और लिखते जाएंगे, डन। साथ चलिए बताइए, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट, अरे सिंपल, स्टार्टिंग का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स के स्टार्टिंग में, एकदम सिंपल। सो ट्रेडिंग डेबिट और ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या? इस साल के शुरुआत में इतना स्टॉक पिछले साल से आया डी डेबिट, देखो एक्शन से अकाउंटिंग,
ध्यान दो यार, तुम लोग ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं कभी कभी, बहुत अच्छा करते हैं कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। परचेजेस, जल्दी से। ट्रेडिंग डेबिट क्यू गुड्स आया, अरे फैक्ट्री में ही आएगा ना, क्या आएगा, कपड़ा की कॉटन। वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट क्यू फैक्ट्री, शुरुआती ऐसा होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार। कैरेज इनवर्ड बताओ, पोस्टिंग ट्रेडिंग क्यू गुड्स लाने का खर्चा, फैक्ट्री में आएगा गुड्स। फ्रेट, फ्रेट ट्रेडिंग डेबिट लिख दो। फिर ये भी कैरेज जैसा, कैरेज जैसा मतलब इसमें भी दो ऑप्शन, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। दिया इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो क्या एज्यूम करने का, इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा। फर्क क्या फिर कैरेज में और इसमें, अपन ने तो बहुत बार बात की है, बताओ। कैरेज माने रोड, रोडवेज, रोड से। फ्रेट माने अरे बहुत बढ़िया, खत्म। अरे गेटिंग, बस ये इंपॉर्टेंट। सो फ्रेट इज ऑल्सो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। गेटिंग, कुछ नहीं बोला तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, फ्रेट इनवर्ड। कैरेज, सिर्फ कैरेज दिया तो कैरेज इनवर्ड। क्यों, हम गुड्स लाने का खर्चा करेंगे, ले जाने का कौन करेगा, सामने वाला। अगर कुछ नहीं बोला तो वैसे ही होगा यार, बस जिसको गुड्स चाहिए लेके आओ, हमको चाहिए हम लाएंगे, सामने वाले को चाहिए वो लेके जाएगा, खत्म। साउंड्स लॉजिकल, ये ध्यान रखना। तो फ्रेट ट्रेडिंग डेबिट, अरे बराबर। क्या लिखेंगे फिर इधर, फ्रेट माने गुड्स, जल्दी से, हाँ, लाने का ये देखो दिख रहा है, देखना, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट, फ्रेट आउटवर्ड। ओनली फ्रेट मींस फ्रेट इनवर्ड। तो इसका मतलब क्या, गुड्स को फैक्ट्री में लाने का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा। रॉ मटेरियल्स गुड्स मतलब, यानी कौन सा गुड्स, कॉटन की कपड़ा, लाने का, कॉटन ही लाएंगे, रॉ मटेरियल कच्चा माल। अरे हम हमारे फैक्ट्री में कपड़ा बना रहे हैं, बराबर, क्या खरीद के कपड़ा बनाएंगे, कॉटन खरीदेंगे कपड़ा बनेगा। तो कॉटन हमारे लिए कच्चा माल है, क्यों, उसको हम ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कॉटन को बोलते हैं रॉ मटेरियल और कपड़े को बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। लिखा है कि नहीं पता नहीं मैंने, ठीक है, डन। गेटिंग, ये देखो यही है। नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 12th में नोट सेम ही है, सिर्फ कैपिटल बदल जाता है बस थोड़ा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ये 12th का और 11वीं का सेम टू सेम नोट्स है, सिर्फ कैपिटल के सेक्शन में थोड़ा सा फर्क है बस। वीडियो देखा तो समझ में आया होगा, वो 12th का वीडियो है ना, अपने से क्या अलग है, कुछ है अलग, कैपिटल छोड़ दो कुछ भी अलग नहीं है यार। हम कैपिटल का अकाउंट नहीं बना रहे, वहां पे अकाउंट बनाएंगे बस, खत्म। हम क्या करते 11वीं में, ऐड लेस ना, 12वीं में ऐसा अकाउंट बन जाएगा, खत्म, घूम जाएगा, ऐड लेस डेबिट क्रेडिट में हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। डन, चलिए आगे बढ़े। सैलरीज, कम ऑन। प्रॉफिट लॉस डेबिट क्यू, ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज का पगार, तो ऑफिस का खर्चा। रेंट पेड, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट। मेरे को पोस्टिंग बताइए, चलिए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा। पोस्टिंग, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये सब डेबिट है। ये डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले ऐसा नहीं है, तो ध्यान से। डेबिट क्यों, डिस्काउंट हमने दिया तो हमारा नुकसान, लॉस डेबिट ऑफिस का। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कम आया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट मिला, फायदा, ऑफिस का फायदा। सन्ड्री खर्चा, मिसलेनियस खर्चा, छोटा मोटा खर्चा, चेरी मेरी खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा, PDR, करेक्ट। पुढे चलिए बोलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ऑफिस का
इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. साउंड्स लॉजिकल. कमीशन पेड, प्रॉफिट लॉस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, पे कर रहे, खर्चा, खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस, डेबिट. मिला, क्रेडिट. अरे समझ रहा क्या झोल? हाँ, ये पर्टिकुलर्स है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, ध्यान से. एडजस्टमेंट भी, ये टेबल है तो टेबल का सिर्फ एक इफेक्ट, खत्म. डेप्रिसिएशन, बोलो फायदा की नुकसान? डेबिट की क्रेडिट? अरे नुकसान ना, लॉस, तो डेबिट की क्रेडिट? किधर? फैक्ट्री की ऑफिस? तो किधर? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट. अरे डेप्रिसिएशन को तो एसेट से भी घटाते, पर इधर एसेट दिया है क्या? ये एडजस्टमेंट में है क्या? तो क्या ही मतलब है, ये तो एक इफेक्ट, खत्म. लॉस, डेबिट. परचेज रिटर्न बताइए. क्रेडिट. इसके होता मस्ती करो पर थोड़ा लिमिट, ऐसा आंसर आता. फिर अपन ऐसा धीरे धीरे स्केल कर रहे, तू टीचर ऐसा ऐसा हिले डुले तो नहीं ना. हाँ, परचेज रिटर्न, परचेज से, हाँ. सेल्स रिटर्न, सेल्स में सेल्स. पावर एंड फ्यूल, हाँ, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री, फॅक्टरी. क्यों? पावर, पावर म्हणजे हाय ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, डीजल पेट्रोल. तो ऑफिस में अरे क्या एम्प्लॉय को पिलाएंगे रिफ्रेशमेंट, पागल किधर के ऑफिस. मारो ऐसे लोगों को, तो मारो मुझे, मारो ऐसा. सेल्स, ट्रेडिंग, क्रेडिट, गुड्स गया, सी क्रेडिट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का खर्चा, खर्चा एक्सपेंस डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट. बराबर. रॉयल्टी, काय का खर्चा? गुड्स बनाने का खर्चा. तो रॉयल्टी मतलब हम किसी और से कुछ एक्सपर्टीज सर्विस ले रहे, पैसा दे रहे, गुड्स बना रहे, गुड्स बनाने का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा. क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, क्रेडिट. क्लोजिंग स्टॉक रे, चालू किरकी रे, ट्रेडिंग की एसेट. क्यों नहीं बनाया ना बैलेंस शीट? बोल बेटा. नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. इसका डू इफेक्ट नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो टेबल का हिस्सा है. पर अपने को बैलेंस शीट बनाने का भी नहीं है, तो दूसरा इफेक्ट करेंगे भी किधर ना. डन. बन जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस. चलिए जल्दी से एक बार चेक करते हैं जल्दी से. प्रॉफिट लॉस ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 24,070. डिस्काउंट अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड, तीन चीजें है ना. 120, 400, 280, टोटल 24,870. बस तो फिर है ना, चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं. 24,870, कोई बात नहीं. फिर 870 ना, 24,870. ये दो अमाउंट हाईलाइट किया है मैंने, उतना देख लो बस, बाकी फिर बराबर है. और फिर डेबिट में 2,500, 650, 80, 70, 540, 150, 600, 125. तो 20,155. तूने 65 लिखा है. अरे डन. तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स. बाय.